दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें सवाल नंबर 24 हमने लगा लिया था और आज हम लोग सवाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हमको सवाल नंबर 24 हो गया था, 25 सवाल की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो 25 सवाल में कुछ नहीं है, इसको मैं नहीं करूंगा, ये आपको मैं होमवर्क बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये होमवर्क है, HW है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ टेन थीटा दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर निकाल लेना। यहाँ से 24 है बटे 7। ठीक है, यहाँ सूत्र लिखना LAL तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज बना लेना। ठीक, यहाँ से लंब हो जाएगा ये, ठीक, और आधार ये हो जाएगा। 24 और 7 को जोड़ोगे तो ये इसका 25 ही बनेगा। ठीक, बस यहाँ से फिर से वैसे ही काम कर लेना। यहाँ से cos थीटा का अच्छा दो तरीके से लग सकता है, या तो तुम sin थीटा का मान निकाल लो। sin थीटा का जो मान होता है, या थीटा का होगा, थीटा का है तो ये थीटा बना देना। sin थीटा का जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या, कर्ण। ठीक है, 24/25। इसके बाद cos थीटा का जो मान है, cos थीटा का जो मान होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार हो गया, और कर्ण कितना है 25, ये हो जाएगा 7/25। ठीक, चाहो तो ऐसे दोनों मान रख के लगा लेना, और नहीं तो जैसे मैंने पिछला मेथड में बताया था कि जैसे यहाँ से cos थीटा कॉमन कर देना, जैसे cos थीटा कॉमन करोगे तो हो जाएगा sin बटे cos, ये हो जाएगा आपका क्या, tan थीटा। ठीक है, और यहाँ से आपका बचेगा y1। इसी तरीके से इधर करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा क्या, sin बटे cos हो जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा +1। बस जैसे कट जाएगा, दोनों के मान रख देना, यही वाला मान रख देना, 24/7 आंसर, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा हिंट दे के लगा, क्योंकि अगर ऐसे सारे करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा ही बन जाएंगे। ठीक है, देखिए 26 नंबर सवाल, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सिंपल है, कर लेंगे आप खुद। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है क्या, यहाँ पे दिया है 10A। ठीक, पूरा 10A बराबर यहाँ दे रखा है A1, तो जितने जितने मान A वाले हैं वो सारे इससे निकलेंगे, जैसे ये और ये दोनों जो मान है वो इससे मान निकलेंगे। ठीक है, कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है 10A बराबर कितना 1, इसके बटे में हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक, इसके बाद यहाँ लिख लेंगे LAL और यहाँ कर देंगे KA, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक, पाइथागोरस के जब में लगाएंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2, ये हो जाएगा √2। ठीक है, x² बराबर √2, ये मान निकल के आएगा। ठीक, तो ये मान इधर से हो जाएगा √2। अब एक काम करना, जितने जितने जैसे ये मान यानी cos A का मान और sin A का मान इस वाले त्रिभुज से निकाल लो, तो cos A का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसके बाद यहाँ से sin A का मान निकाल लो। ठीक है, sin A का मान जब तुम निकाल लोगे तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2 cos A sin A। ठीक, ये हो जाएगा इधर से। अब चलो दूसरे वाले को देखते थे। अब यहाँ से दिया 10B बराबर √3, तो यहाँ से 10B बराबर लिख लेंगे क्या, √3, इसके बटे में क्या मान लेंगे 1। ठीक, फिर से वही त्रिभुज बना लो। ठीक, B माने यहाँ से जैसे यहाँ बोला ना A, तो यहाँ लगा देना क्या A, यहाँ लगा देना B, यहाँ लगा देना C। अब की बार यहाँ पे क्या बोल रहा है, B बोल रहा है ना, तो यहाँ से कर देना क्या B, यहाँ कर देना C, यहाँ कर देना A। ठीक, तो 10B, अब 10B बराबर यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब ये हो गया, आधार क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये √3 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब पाइथागोरस के प्रमेय लगा देना। ठीक, तो इसको मान लेना क्या x, तो ये हो जाएगा x² बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, तो हो जाएगा x² बराबर 3 और कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ये मान निकल आएगा आपका 2। अब जितने जितना मैंने रंग नहीं लगाया, जैसे ये और ये, ठीक है, नीले से कर लेते हैं, जैसे ये और ये, इन दोनों के मान इससे निकाल लेना। जैसे यहाँ बोल रहा है cos B, तो यहाँ से निकाल लेना cos B, cos B बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, यानी 1/2। इसके बाद यहाँ से निकाल लेना sin B। ठीक, तो sin B बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या, कर्ण, तो हो जाएगा √3/2। ये चार मान, ये मान, ये मान, ये मान और ये मान, चारों मान यहाँ पे फिट कर देना। बस इन दोनों मानों का आपस में इंटू करा लेना, इन दोनों मानों का आपस में इंटू करा लेना, फिर इनका कैलसियम लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 26 नंबर सवाल भी आप कर लोगे, अब तो कर ही लोगे। ठीक, ये होमवर्क में हो गया। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर सवाल। हाँ ये सवाल ठीक है, इसको हम कर देते हैं। ठीक है, तो जो 27 नंबर सवाल है वो ठीक है, ये सवाल मैं करता हूँ। जब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, और यहाँ पे अपने को दे रखा है क्या, यहाँ पे अपने को दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना 2, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको मान को निकालेंगे और यहाँ से tan² थीटा प्लस cot² थीटा का जो मान है वो मान दोनों निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं क्या, कि दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सूत्र बन जाएगा किसका, ये सूत्र बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जहाँ पे आपको पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये मान होता है। तो यहाँ पे a अपना ये है, b अपना ये है, तो दोनों को मान को खोल दो तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू कितना 4। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे आगे, अब एक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं कि इसकी जगह इसको ऐसे लिख लो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस ये से ये लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे क्या tan थीटा। ठीक है, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू कितना 4। ये से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, जब ये से आपका कट जाएगा तो जो भी मान बचेगा, जो भी मान मान लीजिए बचा है, जो भी मान जैसे यहाँ से बचा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये से कट ही गया तो यहाँ पे कितना आ गया 2, और यहाँ कितना है 4, इसको 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर ये 4 माइनस का 2 तो ये हो जाएगा कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा क्या आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर क्या, सॉरी सिद्ध करना है नहीं मान ज्ञात करना है, तो ये मानना हाँ ठीक, तो ये मान ही ज्ञात करना है तो मान में यही चीज आएगी। ठीक, चलो सवाल नंबर 27 हो चुका है, अब नेक्स्ट सवाल नंबर 28 देखते हैं 28 कहाँ चला गया, आ जाओ 28, ये तो 29 चल रहा है, इसी में ही होगा 28, ये रहा 28। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। 28 में कहता है साइन ए बराबर कॉस है, तो सिद्ध करो मतलब इसका मान निकालना है। ठीक है, सिंपल है हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो यहाँ से एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा पन्ना बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हल डलाई हुआ है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है या जो भी यहाँ से दिया हुआ है क्या साइन ए बराबर क्या दे रखा है कॉस ए के। ठीक, यहाँ लिख देना कि दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग करने पर। ठीक, तो यहाँ से आपका बने ऊपर देखो साइन ए है, ठीक है, और नीचे क्या हो गया कॉस ए। ठीक, और यहाँ पे क्या कॉस ए है तो ऊपर हो गया कॉस ए और नीचे भी क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये से पूरा कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक, ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1/1 कर लो। ठीक, tan a बराबर कितना 1/1 कर लो, तो यहाँ से कर देते हैं क्या, यहाँ से कर देते हैं त्रिभुज। ठीक, यहाँ से कर देंगे क्या LAL और यहाँ से कर देंगे KA। ठीक, तो 10 साइन कॉस 10 का मान क्या है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या आधार। जब हम इसको निकालेंगे, ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो इसको मान लेंगे क्या x, तो यहाँ से और निकाल लेते हैं x स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा √2। ठीक, तो ये मान आपका निकल आया √2, यानी ये वाला मान जो था वो कितना आया √2 आ गया। अब यहाँ से किसका मान निकालने, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं इसका, आपके जो मान चल रहा है ये चलेगा 10 sec। ठीक है, 10 का और sec का मान निकाल लेते हैं, बाकी सारे मान तो अपने आप ही आ जाएंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यहाँ सबसे पहले हम 10 का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो जब 10 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब अपना कितना है यहाँ से 1 और आधार कितना है 1, तो 1/1 ही है, तो काट के चाहो तो 1 लिख लो, चाहो तो इसे कर लो। यहाँ से sec की बात कर ले, अगर sec a की बात कर लें, ओके a कहाँ है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c का मान लो, तो sec a। अब sec का मान क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ लिख लो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है यहाँ से कर्ण है √2 और आधार कितना है 1, तो ये हो जाएगा √2/1 यानी यह √2 हो जाएगा। ठीक, अब यानी इसकी जगह हम यहाँ कितना लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। अब सारे मान यहाँ पे लिख लेते हैं फिर इसको हल कर लेंगे। ठीक, जैसे कि हमसे इसमें कह रहा है क्या कि 2 tan स्क्वायर a माइनस का 2 sec स्क्वायर a प्लस का 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 tan a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 sec a का मान कितना है √2, तो यहाँ से कर देंगे कितना √2 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सीधे 2, यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 5, तो यहाँ से कर लो 5 6 7,
7 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा था मान निकालने के लिए। तो हम जो इसका मान जो आएगा वही मान इसमें यहाँ पे सेट कर देंगे, क्योंकि मान के लिए पूछ रहा था तो मान के लिए मान आ चुका। ठीक, ये हो गया 28 नंबर सवाल। आइए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर ये है तो कॉस और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यदि साइन ए बराबर ये है तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 3 है, अच्छा 3 3 का 9 और 4 से का 16। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल, ठीक, और यहाँ से करते हैं क्या, यहाँ से लिखते हैं साइन ए। साइन ए बराबर यहाँ से कितना दे रखा है, 3/4। ठीक, सूत्र आपको पता ही है कि एल ए एल के और ए। तो यहाँ से त्रिभुज बना, ये बना, ये बना, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या, कर्ण। हमको ये निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण ये है अपना, ठीक, तो ये जगह कितना, 4 चौको 16, आधार कितना पता नहीं, और लंब कितना है 9। ठीक, जब ये इधर इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा कितना 9, 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर। तो 9 16 में से 9 घटा लीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 यानी 7 आएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना √7। तो यहाँ से √7 आ जाएगा, तो ये मान निकालेगा कितना √7। ठीक, अब यहाँ से कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से लगा देना कॉस ए। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए मान हमें पता है क्या होता है, क्या होता है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान मतलब कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार आपका कितना निकला, ये है √7, ठीक, और कर्ण कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ से कह रहा है 10a, तो 10a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7। ठीक, तो ये हो जाएगा दोनों, ये दोनों है, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए मान पूछ रहा है ना, तो दोनों के मान परिकलित करना, तो दोनों के मान आ चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे होगा पीछे, ये 30 नंबर सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल हमसे कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर, अब ये आप खुद करेंगे, ठीक, यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया 13/12, तो कह रहा है कि अन्य सभी, ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य सभी का मतलब क्या कह रहा है भाई, सेक थीटा बराबर ये दिया है, ठीक, त्रिभुज बना के, ठीक, मान निकाल लेना। यदि हम इसके देख लेते तो यहाँ पे होता है एल ए एल, यहाँ के ए, तो यानी सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा क्या आधार। इसके बाद ये वाला मान निकाल लेना, ठीक है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान निकाल लेना। अब यहाँ से कह रहा जब ये वाला मान निकाल लोगे पाइथागोरस से, फिर इसके बाद सारे मान निकाल लेना, साइन का निकाल लेना, कॉस का निकाल लेना, टेन का निकाल लेना, ठीक है, कॉसेक का निकाल देना, ठीक, सेक तो दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पे कॉट का दिया देना। ठीक, तो ये मान यहाँ से आप लोग निकाल लेना। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको अगले सवाल में। और ये एक्सरसाइज अगली वाली वीडियो में कोशिश करके पूरी तरीके से खत्म ही कर देंगे। ठीक है, तो जो सवाल ना आया हो आप इसको वीडियो पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। फिर यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको होम डिलीवरी। तब तक के लिए धन्यवाद।